ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है यह कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के छात्रों के लिए विषय का नाम है प्रक्षेप गति। चलिए समझते हैं प्रक्षेप गति होता है। मान लीजिए भौतिक तल है, ये भौतिक तल है मतलब पृथ्वी है और ये कुछ ऊंचाई, हम इसको ऊंचाई का मान रहे हैं, ठीक। अब मान लीजिए इस वस्तु को उठाइए और इसको यूं पृथ्वी ऐसे एकदम सीधा नहीं, थोड़ा सा कोण बना, पृथ्वी से थोड़ा सा कोण बनाते हुए इसको फेंक दीजिए ऐसे। जैसे ही आप इसको पृथ्वी के कोण बनाते हुए किसी वेग से, मान लीजिए आपने जिस वेग से फेंका उस वेग का वैल्यू है बेटा u। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, यह ऐसे है, इसको आप ऐसे फेंक रहे हो, इसको आप ऐसे फेंक रहे हो, जैसे इसको आप ऐसे फेंक रहे हो तो देखो ध्यान से, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसी गति पृथ्वी के समतल से कुछ कोण बनाते हुए किसी वस्तु को अगर यदि हम फेंकें, ठीक है, तो फेंकोगे तो वो कुछ आपको ऐसा शेप मिल जाएगा, ऐसा शेप मिल जाएगा। मतलब पृथ्वी के क्षैतिज से किसी कोण पर बनाते हुए किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु को फेंकने पर हमें उस वस्तु पे एक वक्र पथ दिखाई देगा। कैसा पथ दिखाई देगा? एक वक्र पथ दिखाई देगा। इसी वक्र पथ की गति को हम लोग प्रक्षेप गति के नाम से जानते हैं। तो चलिए समझ में आया क्या होता है। किसी वस्तु को यदि हम पृथ्वी के कुछ कोण से उठाकर फेंके और फेंकने पर प्राप्त ये पथ मिलता है, इस पथ को हम लोग प्रक्षेप पथ और इसकी गति को हम लोग प्रक्षेप गति के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पथ होता कैसा है। तो यह पथ कैसा होता है देखेंगे। चलिए इसके कुछ नियमों पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने वस्तु को इस u वेग से यहाँ पे फेंका, तो अब देखिए u वेग से जब आपने फेंका होगा पृथ्वी के साथ इसका कोण आपने बनाया होगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं u जो वेग है वो कौन सी राशि? सदिश राशि का अदिश राशि। तो इसमें दो बातें आ रही, एक इसको आगे बढ़ा रहा है इधर और एक इसको ऊपर बढ़ा रहा है। ध्यान समझिएगा, एक इसको आगे बढ़ा रहा है और एक इसको ऊपर बढ़ा रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी u है तो जो इसको क्षैतिज में आगे ले जा रहा है वो है बेटा u cos थीटा, और जो इसको ऊपर की ओर ले जा रहा है मतलब ऊर्ध्वाधर की ओर ले जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है बेटा? u sin थीटा। चूंकि आपको पता है कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर एक बल काम करता है g, लेकिन अब ये धीरे धीरे ऐसे आगे, ये धीरे धीरे यहाँ से जो हमने वेग दिया था, इसको ये वेग दिया था, इस वेग को प्राप्त करके वो थोड़ा सा ऐसे जाकर घुमा होगा। मान लीजिए ऐसे गया होगा, ऐसे घुमा होगा। अब इस बिंदु, अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाए, इसको हम और आगे तक ले जाए, अब इस बिंदु पर इसका जो वेग होगा वो घट जाएगा, इस बिंदु पर इसका वेग कुछ और होगा। मान लीजिए इस बिंदु पर u इसका u1 है, तो इस बिंदु पर क्या होगा? इस बिंदु पर u1 x का मतलब क्षैतिज दिशा की गति, और इधर जाएगा तो ये क्या होगा? u1 y की गति, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करिए। अब थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे जैसे आप आगे जाओगे, एक ऐसा समय आएगा जहां पर ऊपर की तरफ गति नहीं होगी, जहां पर ऊपर के, जैसे आप किसी भी वस्तु को अगर फेंकते हो तो ये ऊपर जाने के बाद ये अपने आप नीचे आता है। अपने आप इसका नीचे आने का मतलब कि जब ऊपर आप फेंक रहे थे इसकी गति ऊपर जा रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसकी गति वहां पर ऊपर जाने की गति 0 होगी और पृथ्वी के आकर्षण के कारण, इसके कारण पृथ्वी के आकर्षण के कारण वो नीचे आना शुरू हो जाती है। इसके कारण पृथ्वी के आकर्षण के कारण वो नीचे आना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इस पोजीशन पर जब उसके पास ऊपर की तरफ की गति 0 हो गई, लेकिन u तो अपनी जगह पर, u तो हमेशा उसको आगे ले जा रहा है, क्योंकि u पर कोई भी गतिज ऊर्जा कार्य नहीं करी। ux पर अगर हम बात करें, ux पर कोई भी गतिज ऊर्जा कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रही है, जिसके कारण u अपने निर्धारित वेग से आगे चलता जाएगा, लेकिन इसके जो ऊपर वाले जो मोशन है उस पर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, जिसके कारण इसके दिशा में लगातार परिवर्तन हो जाएगा। अब ये जब यहाँ पहुंचा तो अब देखिए ux अभी भी उसी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर ऊपर का जो वैल्यू 0 हो गया था, उस वैल्यू के 0 हो जाने का पृथ्वी उसको अपनी तरफ अभी भी खींच रही है। तो जब पृथ्वी इसको अभी भी अपनी ओर खींच रही है तब यहाँ पर इसका uy काम करने लगा। मतलब जब हमने इसको फेंका तो दो कंपोनेंट हमारे वेग के टूटे, एक हमारा u cos थीटा टूटा जिसको हम लोग क्षैतिज वेग, और एक हमारा u sin थीटा टूटा जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर गति का वेग का कंपोनेंट बोलेंगे, और ये घूमते घूमते आपका यहाँ तक पहुंच जाएगा।
अब एक बात याद रखिए, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम एक साथ कई सारी चीजों को जानकारी प्राप्त कर लें। तो हम इसी समतल की गति को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे और इन्हीं दो कंपोनेंट के आधार पर इसकी पूरी जानकारी का प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका पथ कैसा होता है। तो अगला चलिए देखा जाए इसका पथ कैसा होता है। चलिए मान लीजिए वस्तु पथ की बात करें, देखिए अगर ये जितने देर तक उड़ रहा है, मान लीजिए इसका पूरा उड़ने का समय t है, मान लीजिए इसका पूरा उड़ने का समय t है, तो इसको ये आगे ले जा रहा होगा और इसको ये ऊपर ले जा रहा होगा। बात को हमारे समझने का प्रयास कीजिए, ये इसको आगे ऊपर की ओर ले जा रहा होगा और इसको यह आगे की ओर ले जा रहा होगा। तो दोनों का जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हम पूरा ना लेकर यदि किसी विशेष समय की बात करें, ध्यान समझिएगा, यदि हम किसी विशेष समय की बात करें, यदि हम किसी विशेष समय की बात करें, ध्यान समझिए, तो यहां से आपने इस वस्तु को फेंका, ऐसे गया, ये आपका वेग है। और अगर हम इस विशेष परिस्थिति की बात करें, विशेष परिस्थिति पर ये नीचे की तरफ क्षैतिज में इसके द्वारा चली गई दूरी यदि x मान लिया जाए और इसके द्वारा ऊर्ध्वाधर चली गई दूरी अगर y मान लिया जाए, इसके द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी को x मान लिया जाए और इसके द्वारा ऊर्ध्वाधर चली गई दूरी को क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए, तो इस बिंदु का कंपोनेंट अगर हम देखें तो इस पर यहाँ देखिए ऊपर की तरफ आपका काम करेगा सीधा u sin थीटा और नीचे की तरफ काम करेगा u cos थीटा। और इसको हमने फेंका है जिस वेग से, उसका नाम है बेटा u। इसको हमने जिस वेग से फेंका उस वेग का नाम क्या है बेटा, u। तो एक चीज सिंपल सा लॉजिक समझिए, एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, जो x की गति होगी, x की गति क्या हो रही है बेटा, ऊर्ध्वाधर गति नहीं हो रही है, क्षैतिज गति हो रही है। इस पर हम कोई गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं कर रहे, इस पर हम जनरल इक्वेशन जो गति का सबसे सिंपल फॉर्मूला u यूज कर सकते हैं। लेकिन t समय, अगर वस्तु यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t समय लगेगा, x पे भी पहुंचने पर t समय लगेगा और y पे पहुंचने पर भी t समय लगेगा। तो मान लीजिए अगर हम u x की वैल्यू निकालें तो 4 बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय, तो x बटे आपका t हो जाएगा। यहां से हम देखें तो ux बराबर हमें मिल जाएगा xt। ux क्या बेटा, u cos थीटा, ux क्या बेटा, u cos थीटा और uy क्या बेटा, u sin थीटा। तो x ut मिल जाएगा। तो हमें अगर यहाँ से t की वैल्यू को निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x अपॉन में u बाई x। यहाँ से हमने t का मान इससे बड़े आसानी से निकाल लिया, क्योंकि जो x अक्ष पर जो क्षैतिज पर गति कर रहा है उस पर कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। और त्वरण इस पे कौन काम कर रहा है बेटा, y के दिशा में जाने के कारण इस पे त्वरण काम कर रहा है। क्यों त्वरण काम कर रहा है, कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, हमने कोई इस पे त्वरण नहीं दिया। अब देखिए यदि यह ऊपर जा रहा है, तो अगर हम ऊपर की ओर गति की बात करें, ऊपर की ओर, यदि हम ऊपर की ओर बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, यदि हम ऊपर की ओर गति की बात करते हैं तो ऊपर की ओर गति हमारी कुल दूरी कितनी है बेटा, y। आपको याद होगा इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा। तो मान लीजिए ऊपर की तरफ यदि हम जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, यदि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारी y गति है, तो y के हिसाब से हमारी शुरुआती वेग जो होगा, क्योंकि हम y की बात कर रहे हैं तो y की जब बात करें तो y की शुरुआत भी बात करेंगे, तो y की शुरुआत हम क्या लेंगे बेटा, ux, सॉरी y की शुरुआत हमारी uy हो गई। इसके साथ t ले लेंगे, इसके साथ हम क्या ले लेंगे बेटा, 1/2 g और ये आपका हो जाएगा बेटा t स्क्वायर। अब देखिए पहले से ही हमने क्षैतिज गति के आधार पर t का मान निकाल कर रखा, पहले से ही हमने क्षैतिज गति के आधार पर t का मान निकाल कर रखा हुआ है। तो इस t का मान यदि हम इसमें रख दें तो हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ध्यान समझिएगा, हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी uy अपना क्या बेटा, u sin थीटा, और t की वैल्यू अपने पास क्या बेटा, इसको हम बदल देते हैं थोड़ा सा और, तो ये x अपॉन में ux कितना बेटा, u cos थीटा। हम यहां से लिख सकते हैं u बाई, सॉरी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, x बाई u cos थीटा, और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2 और ये क्या हो जाएगा बेटा g, और यहाँ पे t स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बटे में u cos थीटा का स्क्वायर होगा, u स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका u से u गया कट और आपको y मिल गया बेटा, यहाँ से u गया कट और आपको y की वैल्यू क्या मिल गया बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब x tan थीटा, और इसके साथ हमें मिल गया प्लस
1/2 जी, जी के बटे में हम लिख दे रहे हैं जी के बटे में u cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा इस समीकरण को थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे तो यहाँ पर हमने 1/2 जी अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लिया, एक्स स्क्वायर को अलग जानबूझ कर रखे, चलिए देखिएगा यहाँ से इतना, और अपॉन में यहाँ पर अपॉन बोल रहा हूँ x प्लस tan थीटा अपने को मिल चुका है। अब इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करिए, यदि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, एक आपको इक्वेशन याद होगा कक्षा 10 में y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यह एक प्रकार का क्या होता था, द्विघात समीकरण होता था। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो यह क्या प्राप्त हो रहा है, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है। कैसे, a यहाँ पे नियत है, देखो बेटा 1/2 नियत है, g भी आपका नियत है, जिस वेग से आप फेंकोगे, जिस भी आप वेग से फेंकोगे वो आपका u भी फिक्स है, x आपका फिक्स नहीं है, बाकी सब यहाँ पे देखो जब फिक्स क्वांटिटी है कोई भी इसमें बदलने वाला नहीं, सब के सब यहाँ बेटा अचर पद है, सिर्फ चर पद कौन है बेटा, x है। तो इसका मतलब वो है, इस इक्वेशन से अगर हम तुलना की जाए तो आपको याद होगा जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण ग्राफ बनाया होगा तो आपने ऐसा बनाया होगा और इसको बोला गया होगा परवलयाकार, परवलयाकार, क्या बोला हो गया, परवलयाकार। तो कहने का मतलब कि इस इक्वेशन से हमें यह प्राप्त हुआ कि किसी भी वस्तु को ध्यान समझिएगा, किसी भी वस्तु को यदि हम फेंकते हैं, किसी भी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं प्रक्षेप गति के पथ में, तो प्रक्षेप गति का जो पथ होता है वो क्या होता है बेटा, परवलयाकार होता है। क्या होता है बेटा, परवलयाकार होता है। फिर समझ लीजिए, किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं प्रक्षेप गति में तो क्या होता है, परवलयाकार होता है। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हमने मान लिया कि किसी गति से हमने इस वस्तु को फेंका और वो किसी अक्ष पर x दूरी गया और y अक्ष पर y दूरी गया, लेकिन जो इस पोजीशन में वो पहुंचा होगा तो यहाँ से चाहे x दूरी चले चाहे यहाँ से y दूरी चले, एक साथ चलेगा, ऐसा नहीं है पहले x जाएगा फिर y जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों में लगने वाला समय सेम था। लेकिन जब हम क्षैतिज गति को देखें तो क्षैतिज गति पे कोई भी गुरुत्वीय त्वरण नहीं काम कर रहा था, क्षैतिज गति पर कोई भी गुरुत्वीय त्वरण नहीं कार्य कर रहा था, इसलिए इस पर हमने नॉर्मली विधि से हमने फॉर्मूला लगाया, वेग बराबर दूरी बटा समय लगाकर, और हमने इसको सॉल्व कर t का मान निकाल लिया और हमने अपना काम कर लिया। फिर हमने y की गति देखा तो y की गति में गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा था और गुरुत्वीय त्वरण के काम करने के कारण ये ऊपर जा रहा था, तो हमने g का फॉर्मूला लगाकर। अब सुनिए, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ जो हमने प्लस लगाया वो प्लस नहीं काम करेगा और यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा, माइनस यूज होगा। चूंकि यह ऊपर जा रहा है इसलिए यहाँ पर क्या कार्य होगा बेटा, यहाँ पर माइनस होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम इसका समीकरण निकला और हम कह सकते हैं, इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि यह सिद्ध हुआ कि जो प्रक्षेप गति होती है वो परवलयाकार होती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रक्षेप गति के बारे में और डिटेल, छोटा सा और एक जानकारी जान लीजिए, ठीक है? तो अगले वीडियो में हम लोग परवलय का परास, उसकी अधिकतम ऊंचाई, उसका उड़यन काल, इन सभी विषयों पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लें।